तो सर कल हमने बात करी कि मैंने देखा, तो मेरे मन में ये सवाल है सर कि मैंने अगर देखा तो कैसे देखा और किसने देखा। तो हमें दो सवाल के जवाब, एक तो दृष्टा कौन है वो तो हमने सेकेंडरी रख दिया क्योंकि वो खुद में बड़ा टॉपिक है, बट हमने ये देखा भी तो कैसे देखा, दिस इज द क्वेश्चन। ओके, हाउ डिड वी कॉग्नाइज। गुड, बेसिक क्वेश्चन है, तो हम इस बेसिक क्वेश्चन का आंसर बहुत आसानी से दे सकते हैं। देखो क्या होता है कि कल बात करी थी कि भाई मैंने जब देखा, मैंने कहा ये मेरा टेलीफोन है, मैंने देखा या किसी भी ऑब्जेक्ट को देखा तो वहां से फोटॉन्स ऑफ लाइट निकले थे। फोटॉन्स ऑफ लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइब्रेशंस थे, वो आईज पे गिरे, आईज से फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स मेरे ऑक्सीपिटल रीजन पे गए, वहां से फिर फ्रंटल कॉर्टेक्स पे आए, इसके बाद द कॉर्टेक्स पे न्यूरॉन्स जो थे वो वाइब्रेट करे, इलेक्ट्रिकल वाइब्रेशंस हैं वो, तो वो इलेक्ट्रिकल वाइब्रेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस करते हैं और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मैंने देखी। ठीक है, हमने कल क्वांटम फील्ड की बात करी थी कि इलेक्ट्रॉन तब होता है जब वो वेव फंक्शन कोलैप्स होता है, उसके बारे में हमने कल बात करी थी। तो इसे थोड़ा सा डाइसेक्ट और करते हैं कि वो जो वेव्स थी वो पॉइंट पार्टिकल बनी। तुमने जब देखा, तुमने माइंड में क्या देखा? अब देखो मैंने नया शब्द बोला है माइंड, मैंने ब्रेन नहीं कहा। देख, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइंड एंड ब्रेन? हाँ आएंगे, अभी करेंगे, करते हैं। तो इसको थोड़ा सा हमें बहुत अच्छी तरह समझना पड़ेगा। तो सिंप्लीफाइड वे में समझते हैं कि ये शरीर कैसा है। ये मेरा टेलीफोन है, आईफोन है, बहुत बढ़िया फोन है, हाँ जी बहुत बढ़िया फोन है, सब कुछ। ये क्या है? इंस्ट्रूमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक्स है इसमें। इस इलेक्ट्रॉनिक्स में प्रोसेसेस हैं। ये क्या कर रहा है? मैंने जब तुम्हें फोन किया इस पे से तो क्या हुआ? मैंने सिग्नल्स भेजे तुम्हें, तुमने वो रिसीव करे। ऐसे ही तुम्हारे पास भी टेलीफोन है, उस टेलीफोन में भी प्रोसेसिंग है वही जो मेरे पास है, और वो प्रोसेसिंग होके तुमने सुना। ठीक है ना? तो ये बात समझ में आ गई। अब मैं एक चीज जानना चाहता हूं कि अगर इसमें ये जो सॉफ्टवेयर था, कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर था, वो ना डाला होता तो कम्युनिकेशन नहीं हो पाती। कम्युनिकेशन नहीं हो पाता। इस टेलीफोन में ना मालूम कितने फंक्शंस दिए हुए। व्हाट्सएप है, इसमें बैंकिंग सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर आपका गूगल मैप्स है, ना मालूम कितनी चीजें जो इसमें हैं। अगर इस पे सॉफ्टवेयर ना हो तो क्या आप व्हाट्सएप यूज कर सकते हैं? नहीं सर, कहां से यूज करेंगे? इस तरह बैंकिंग सॉफ्टवेयर ना हो तो नहीं कर सकते। तो सॉफ्टवेयर is one of the more important things than the physical. क्या हमारे अंदर भी कोई सॉफ्टवेयर है सर? अभी पहले ये सुन ले, फिर आगे के सॉफ्टवेयर के बारे में बात करते हैं। तो ये जो टेलीफोन है, ये टेलीफोन के दो पार्ट्स हैं। वन, the hardware which is electronics, and the second one is the software. अगर वो सॉफ्टवेयर ना हो तो ये टेलीफोन क्या है? पीस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, पीस ऑफ जंक। इसी तरह जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम है, जो ह्यूमन बनाया है यूनिवर्स ने या गॉड ने, उसके भी दो पार्ट हैं। पहला पार्ट है द फिजिकल स्ट्रक्चर। दिस फिजिकल स्ट्रक्चर कंटेन्स योर ब्लड, बोन्स, ब्रेन एंड millions of parts. They are processing information. They are processing information. तो जो ये प्रोसेसिंग चल रही है इंफॉर्मेशन की, तो आपका क्वेश्चन ही होगा क्या सॉफ्टवेयर भी है जो आपने पूछा? गुड। तो हमारा क्या हुआ था? हमने लास्ट टाइम जब टेलीफोन की बात करी थी, मैंने टेलीफोन देखा,
तो मैंने टेलीफोन देखा तो मैंने क्या कहा, टेलीफोन। गुड। तुमने जो देखा उसको एक नाम दिया। जो देखा था वो एक फॉर्म थी, रूप था। तो जो ग्रीक्स हैं वो कहते हैं नेम एंड फॉर्म। चाहे दुनिया को कोई ऑब्जेक्ट क्यों ना हो, उसका क्या है, एक नेम, दूसरा फॉर्म। जब तक फॉर्म ना हो तो उसका नेम नहीं होगा। सबसे पहले फॉर्म आई। आपने क्या देखा, जब फाइनल वाइब्रेशंस हुए, न्यूरॉन्स वाइब्रेट करे, जो भी वाइब्रेशन था वो डिस्टरबेंस था, वो वेव्स थी या जो कुछ भी था, उसको फॉर्म को आपने नाम दिया, तो टेलीफोन। तीसरी चीज और होती है कि यहां तक तो ये हुआ, इसके बाद ये टेलीफोन क्या करता है, ओह, टेलीफोन इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर कम्युनिकेशन। This telephone can be used for banking. This telephone can be used for many other purposes, including whatever we have already talked about. ये क्या हुई, knowledge about the object. चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो, चाहे हमने बैठा, तुम सोफे पे बैठे हो, तो जो सोफा है, पिलो है, कप है तुम्हारे हाथ में, हर एक का नेम एंड फॉर्म है। हर एक का नेम, फॉर्म एंड फिर इसका क्या वो है, दैट मीन्स ज्ञान क्या है, व्हाट डज इट डू, व्हाट आर द पैरामीटर्स। सो वी कम टू नो दैट मैं चाहे कुछ भी चीज अगर मैं देख रहा हूं, मैं कॉग्नाइज कर रहा हूं, तो तीन चीजें जरूर होंगी, नेम, फॉर्म एंड नॉलेज। हमारे हिंदू थॉट्स में क्या कहते हैं, हमारे हिंदू थॉट्स में उसे कहते हैं नाम, रूप और ज्ञान। क्वेश्चन मेरा ये है तुमसे, कहां देखा, कैसे देखा, कौन ने देखा। देखो ये कॉम्प्लिकेटेड चीज होती चली जा रही है, और तुम कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो मेरे को कॉम्प्लिकेटेड चीजों को थोड़ा थोड़ा जितना मेरा सामर्थ्य है उसके हिसाब से तुमको बताना पड़ेगा। ऑफ कोर्स, ठीक है ना। तो हम ऐसा करते हैं, पहले हम ये देखें कि ये भला क्या है। ये जो नाम, रूप और ज्ञान है, ये जो कुछ भी हो रहा है वो ब्रेन में हो रहा है, मन में हो रहा है। ब्रेन और मन क्या सेम चीज है? They are two different things altogether. हर चीज हमारे मन में हो रही है। मेरा मन जो है इस समय खिन्न है, मेरा मन आनंदित है, मेरे मन में गुस्सा है, मेरे मन में प्यार है, मेरे मन में ये इच्छा है। हर चीज मन में होती है, मन में होती है, मन में होती है। और मैं अगर आपसे पूछूं, आपने मुझसे पूछा, तो मैं अब आपसे पूछूं मन कहाँ है भाई, तो आप बोलेंगे मन कहाँ है। तो सोचते रहेंगे और इसके बाद क्या करेंगे, ब्रेन की तरफ देखेंगे, बोलेंगे ये मेरा मन है। नो नो नो, मन और ब्रेन, देयर आर टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स। ब्रेन इज अ फिजियोलॉजिकल, बायोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट फॉर प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन। मन इज ए नॉन मटीरियल। नॉन मटीरियल का मतलब है वो है नहीं कहीं पे भी। किस तरह? When we are talking about the wave function that we have earlier spoken, कि wave collapses to a particle when observed. जब मैंने ऑब्जर्व किया तो मुझे इलेक्ट्रॉन दिखा, जब तक मैंने ऑब्जर्व नहीं किया तो इलेक्ट्रॉन नहीं था। Where was it? Everywhere at the same time. That wave function is defined by a scientist who is known as Schrödinger equations. Okay, अभी हम उस पर नहीं जा रहे। तो हमारा छोटा सा ये कि सॉफ्टवेयर होते हैं। तो पहले सॉफ्टवेयर समझे। सॉफ्टवेयर होता है मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त।
माइंड, इंटेलेक्ट, ईगो एंड द सबकॉन्शियस माइंड। क्या है भाई ये? माइंड इज द स्क्रीन on which the objects appear, on which the objects are projected. Buddhi, intellect, is that faculty which dissects, decides, and says क्या है? It is the power of consciousness. अब देखिए कैसे चीजें एक दूसरे से इंटेंगल करती चली जा रही है। हम फिर कॉन्शियसनेस पे सर इसको कंप्लीट कीजिए ना सर। हाँ, कि मन, बुद्धि, अहंकार हाँ कर रहा हूँ, अभी तो पूरा पता ही है भाई। तो मेरा क्वेश्चन ये है सर, व्हाट इज मन, बुद्धि, अहंकार एंड चित्त? हाँ तो वही तो अभी जवाब दे रहे हैं फिलहाल। हाँ। देखो भैया, अभी एक क्वेश्चन का जवाब तो पूरा ले लो। हाँ। अगर तुम क्वेश्चन एक के बाद एक पूछते जाओगे तो तुम आगे बढ़ते जाओगे मगर तुम्हारे को अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। राइट। ठीक है ना? तो पहले हमने बताया मन वो चीज है, मन स्क्रीन है। मन इज द स्क्रीन ऑन विच द ऑब्जेक्ट्स आर प्रोजेक्टेड। बुद्धि is that faculty which dissects, divides, decides. It's the power of consciousness. I became conscious. Who's telling me? Buddhi is telling me. Then अहंकार कौन है? अहंकार मैं है। अहंकार मैं है, मैंने देखा। अब चौथी चीज एक आ जाती है जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, और वो है चित्त। चित्त इज द फील्ड ऑफ कॉन्शियसनेस। चित्त इज द फील्ड ऑफ कॉन्शियसनेस इन विच मन, बुद्धि, अहंकार आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर। वाओ। Right? Now, where are these four? All four of them, number one, are non-material. पार्टिकल नहीं है वहां कुछ नहीं है। वहां पे वेव फंक्शन भी नहीं है। वेव फंक्शन है। अभी मैं बोलूंगा हाँ वेव फंक्शन है। मन, बुद्धि, अहंकार एंड चित्त आर वेव फंक्शंस ऑन द फाइनेस्ट रिलेटिव लेवल ऑफ योर कॉन्शियसनेस। आ रहा हूं आगे, अभी चलते हैं। Okay. तो ये जो हमने करा, तो मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त का फंक्शन समझ लो। जो कुछ भी उस स्क्रीन पे प्रोजेक्ट आउट हुआ, जो कुछ बुद्धि ने डाइसेक्ट किया और अहंकार ने देखा। अब देखो मैं दृष्टा नहीं बोल रहा हूं, यहां शब्द है अहंकार, आईनेस। आई, मैं, तो मैं जो देख रहा हूं वो मैंने रिकॉर्ड कर लिया। कहां? चित्त में। So sir, can we say this I, this ego is the identity given by the world? I'll say yes. I, this ego, ego is also an illusion. That's why I'm saying. अहंकार is also an illusion. अहंकार ने क्या किया? अहंकार ने देखा, अहंकार कनेक्ट हो गया। अहंकार जो है जब फिजिकल ऑब्जेक्ट्स के साथ कनेक्ट हुआ तो उसको इल्यूजन हुआ। अहंकार इज द ट्रांजैक्शनल कनेक्ट ऑफ द दृष्टा। देखो अभी दो चीजें नहीं, थोड़ा इधर तक ही रहना, अभी कहीं आगे ना जाना। तो अहंकार जो है उसने देखा, जो देखा उससे कनेक्ट हुआ। और दूसरी चीज साइंस में एक और होती है, वो बोलते हैं कि यार मैंने जब किसी चीज को देखा, हाउ डिड द ऑब्जेक्ट बिकेम कॉन्शियस? वहां पे ये जवाब ही नहीं है। कॉन्शियस का मतलब मेरे इमोशंस आए, hate, anger, jealousy. The subject gets conscious, no sir? How can the object get conscious? No, object doesn't get conscious.
there is consciousness. Forget about it. I'm sorry that I said that. क्योंकि तुम अभी 25 क्वेश्चन यहाँ हम धीमे धीमे आएंगे उस चीज पे. तो what is happening that everything is getting recorded into the chitta, the subconscious mind. in the subconscious mind. मुझे मालूम है अभी तुम्हारे आगे क्वेश्चंस आते जाएंगे इसी पे, लेकिन ये हुआ, ये 4 सॉफ्टवेयर्स हैं. They are operating the physical body. They are responsible for your thoughts, emotions, and feelings. They are responsible for action, reaction. It is happening in the field of consciousness. बहुत ही अमेजिंग Wow. चीज है, बहुत ही अमेजिंग चीज है, क्योंकि मैंने क्वांटम फिजिक्स का कुछ थोड़ा बहुत ध्यान दिया है, उस पर देखा है मैंने, तो मैं रियलाइज करता हूं कि जैसे क्वांटम फील्ड्स होते हैं, एग्जैक्टली इसी तरह हमारा जो मन है, हमारा जो कॉन्शियसनेस है, उसके भी फील्ड्स हैं. तो लेट अस कम बैक अगेन टू कॉग्निशन. पहले तुमने पूछा था कॉग्निशन. टेलीफोन, द वर्ड टेलीफोन, ये क्या है? टेलीफोन, नाम. ये क्या है? अंगूठा, नाखून, नाम, नाम, नाम. कोई फॉर्म है, उस फॉर्म को तुमने नाम दिया हुआ है. ठीक है, तो तुम्हारे साथ क्या हुई? नेम एंड फॉर्म. यू सॉ द फॉर्म फर्स्ट, देन यू गिव द नेम, and then the third thing happened. What? तीसरी चीज हुई कि हमें ज्ञान हुआ. ये क्या चीज है? Beautiful. Wow. And this is most wonderful because ये हो रहा है. Anything which you are cognizing, anything you become aware of, what you become conscious of, that is an object. ऑब्जेक्ट के बारे में तुम कॉन्शियस हो गए. ठीक है, अब मैं एक डायग्राम दिखाऊंगा आपको. आप इस डायग्राम को देखिए और इसके बाद थोड़ा सा हम ये जो फील्ड्स हैं उसके बारे में बात करेंगे. ओके. कॉन्शियसनेस या यूं कहो मन. क्या देखा आपने? टेलीफोन देखा. अब मैंने क्या, कॉन्शियसनेस और मन एक ही चीज है सर? अभी छोड़ो इसको. अभी मैं मन पे आ जाता हूँ. अभी हम सॉफ्टवेयर्स के बारे में बोल रहे हैं. ठीक है. देखो मैंने वही बताया, अभी धीमे धीमे जैसे जैसे आपका ज्ञान वर्धन होगा, जैसे जैसे और नॉलेज मिलती जाएगी, आपको इसमें आनंद तो आएगा ही आएगा, बट एट द सेम टाइम यू विल ऑल्सो बिकम कन्विंस्ड ऑफ व्हाट हिंदू फिलोसफिकल थॉट इज. ठीक है ना? सो हमने क्या बोला था? स्क्रीन ऑफ द माइंड. तो मैंने तो 3 चीजें देखी सर: नाम, रूप, ज्ञान. तो जो नाम, रूप, ज्ञान जो है, ये 3 वाइब्रेशन है. मैंने जैसे ही देखा, क्या वो वाइब्रेशन हुआ था मेरे? हुआ था. तो उस वाइब्रेशन में मैंने देखा फॉर्म. यस. फिर मैंने देखा नाम. मैंने बोला नाम. नाम शब्द है, मैंने यही बताया था. फॉर्म जो है वो रूप है, ऑब्जेक्ट का कॉन्टूर्स है. और ज्ञान मेरा जो है वो नॉलेज अबाउट द ऑब्जेक्ट है. तो इसमें हमने क्या बताया है? सबसे पहले तो थॉट आएगा. थॉट के 4 भाग हैं. थॉट के 4 भाग हैं. तुम्हारा नाम? आयुष. तो आयुष तुम्हारा नाम है. यहां देखो, आयुष तुम्हारा नाम है. तुम आयुष जब बोलते हो तो वो वाइब्रेशन है, वो फिजिकल बॉडी ने वाइब्रेशन किया है. थ्रोट से तुम्हारे निकला नाम.
रूप, अब तुम जाने जाते हो तुम्हारे इस रूप से, ठीक है। और थर्ड, ज्ञान, कौन हो तुम, वेरियस पैरामीटर्स। तो ये जो है तुमने कहां देखा, मन की स्क्रीन पे देखा। तो अभी तुमने मेरे से क्वेश्चन पूछा, इसलिए हम धीमे धीमे करके, तो मन की स्क्रीन पे तुमने क्या देखा, शब्द रूप ज्ञान, यही तो देखा ना। तो सर वाइब्रेशन जो होता है वो वाइब्रेशन क्या 3 लेवल पे होता है? द आंसर इज यस। अब देखो कितनी कॉम्प्लेक्स बात है जो कि हम इस चीज को अब डिस्कस कर रहे हैं। ये आपके पास फिगर है, जो वैखरी जो है मन की जो चेतना है, कॉन्शियसनेस, मैं चेतना शब्द अब यूज कर रहा हूं, इसे कहते हैं वैखरी, फिजिकल। और मध्यमा, it is on a finer level of thought than Pashyanti. Pashyanti is finest relative level of thought. Finest relative level of thought. यार तुम ये बताओ कि तुमने सबसे पहले क्या देखा, जब कॉग्नाइज किया तुमने सबसे पहले क्या देखा? ऑब्जेक्ट। हाँ, तो ऑब्जेक्ट का क्या देखा तुमने पहले? रूप। रूप, गुड, वेरी गुड। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, यहां पे वैखरी, मध्यमा, पश्यन्ति, अभी हम 3 लेवल्स पे बात कर रहे हैं। वैखरी ने शब्द बोला, साउंड। मध्यमा ने, अभी मध्यमा छोड़ देते हैं, अर्थ आ जाते हैं, रूप, रूप पे आ जाते हैं। तुमने पहले देखा रूप, एकदम से आया उसका शब्द, फिर आया ज्ञान। मैंने ऐसा क्यों बनाया? वही ना, मैंने इसलिए इसे ऐसा बनाया है कि ये 3 अलग अलग वाइब्रेटरी फील्ड्स हैं। All the 3 are separate vibratory fields. सर तो सबसे ऊपर पश्यंती को नहीं होना चाहिए था? अब थोड़ा सा हम बातें करेंगे कॉजल फील्ड की, फिर हम एस्ट्रल फील्ड की, फिर हम स्थूल शरीर जैसे कहते हैं फिजिकल फील्ड की। तो अभी इस प्रश्न को बाद में बताएंगे, इसे अपने पास रख लो, आएगा, हम इसका जवाब भी है कि भाई वो क्यों। चलो बता देता हूं, अभी इससे उसका जवाब ज्यादा नहीं दूंगा। जो रूप है वो कॉज करता है। तो एक मिनट, क्योंकि मेरे दिमाग में वो क्वांटम फिजिक्स चलती रहती है, इसलिए बड़ा मुश्किल होता है। जब इलेक्ट्रॉन, जब वेव टर्न्स इनटू एन इलेक्ट्रॉन, एन इलेक्ट्रॉन, कल तुमने बड़ा प्यारा सा एक शब्द यूज किया था, एन इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड क्वांटम फील्ड। इट्स क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड का मतलब उसने रूप ले लिया था। समझे ना कितनी इंपॉर्टेंट चीज है कि क्वांटाइज जब तक नहीं होगा मुझे इलेक्ट्रॉन नहीं दिखेगा। तो वो क्वांटाइज होता है, उसकी ये पॉजिटिव डिजिटल वैल्यू होती है, एनालॉग नहीं है, डिजिटल वैल्यू है। तो इसे कहते हैं कोलैप्स ऑफ वेव फंक्शन। In my opinion, or in our Hindu opinion, this is the collapse of consciousness. It is the collapse of cosmic consciousness. It is the collapse of cosmic consciousness. Great. Wave थी, इलेक्ट्रॉन दिखा, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस है, मैं हूं, मुझे वो दिखने लगा, ऑब्जेक्ट दिखने लगा। तो मेरे 3 लेवल थे। इन 3 लेवल्स पे शब्द, ज्ञान, अर्थ कहां है? ऑन द स्क्रीन ऑफ माई माइंड। देखो, दिस इज व्हाई वी टॉक्ड अबाउट स्क्रीन। ठीक है ना। और फिर इसके बाद तुमने बोला बुद्धि ने उसे डाइसेक्ट किया और अहंकार ने उसे देखा, और जो है उसे रिकॉर्ड किसने किया? चित्त ने रिकॉर्ड कर लिया। वाओ। तो ये 3 लेवल्स ऑफ हमारे कॉन्शियसनेस हैं। और चौथा लेवल कहाँ है? तुम बोले ये आया कहाँ से? अभी तुमने मेरे से पूछा था, सर ये इसको हम
तो ऊपर रखें या नीचे रखें? ये आया कहां से? ये आया परा से। परा इज बियॉन्ड। मैंने लेवल्स ऑफ थॉट जो लिखे, ये थॉट आया कहां से? सबसे पहले थॉट ही तो आया ना, हमने थॉट के बारे में ही बात करी। तो परा जो है वो जैसे वैक्यूम स्टेट ऑफ क्वांटम लेवल्स है, ये वैक्यूम है। परा इज बियॉन्ड, देयर इज नो वाइब्रेशन, जीरो वाइब्रेशन। यहां लिखा है सेल्फ रियलाइजेशन। सेल्फ रियलाइजेशन का मतलब क्या हुआ? मैं जान गया अपने आप को। कौन देख रहा है? मैं देख रहा हूं। The observer has been observed. Good. Yeah, that observer has been observed For the first time. for the first time. Sir, मैं क्या दिख रहा है मुझे स्क्रीन पे? वहां जीरो वाइब्रेशन है। Wow. क्योंकि जीरो वाइब्रेशन है, इसलिए उस वाइब्रेशन में क्या दिख रहा है? अगर मैं वैक्यूम स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस की बात करूं या वैक्यूम स्टेट क्वांटम फिजिक्स की मैं बात करूं, तो वैक्यूम स्टेट में जीरो वाइब्रेशन, इनफाइनाइट एनर्जी। अरे वाह भाई, तुम तो बोलते हो इनफाइनाइट एनर्जी, और हम अगर बोलने लग जाएं कि वो समस्त संभावनाओं का क्षेत्र है, तो तुम बोलते हो यार प्रूफ दो। प्रूफ मिल सकता है भाई, तेरे को अपने अंदर मिलेगा। हमारे यहाँ तो छोटे छोटे संतों और कबीरों ने ये कही, तेरा साई तुझ में है ज्यों पुहपन में बास, कस्तूरी के मृग ज्यों फिर सूंघे घास। इसका मतलब तू जो बाहर ढूंढ रहा है, देखो इसे क्वांटम फिजिक्स से ही करके देखो, तू जो बाहर ढूंढ रहा है वो तेरे को अपने अंदर में मिल जाएगा। तू एसेंस ढूंढ रहा है, तुझे एसेंस अपने अंदर में मिलेगा, बाहर नहीं मिलेगा, क्योंकि वो है ही नहीं। थोड़ा सा और मैं टाइम लेके इसे कंक्लूड करूंगा, और वो इस तरह से कि देखो, जो सारा साइंटिफिक वर्ल्ड है उसने पहले देखा ये एंटायर यूनिवर्स, they started to say wow, it's been made by God. And where is God? God is looking for everything. Yeah, somewhere outside. Somewhere outside, ऊपर है, वहां स्वर्ग है, यहाँ नरक है, या जो कुछ भी वो चलता चला जा रहा था। एक जोक था सर, religion has all, मतलब religion has convinced people that there is a guy living up in the sky who watches everything you do. हाँ भैया, तुम देखो ऐसा है, ये जो बोल रहे हो ये यहीं तक ही बोल रहे हो। Why? Because बहुत सारे लोग तुम्हारे सर के ऊपर चढ़ आएंगे, बोले गॉड तो है, of course गॉड है यार, But he is not a person. हाँ, he is not a person, place or a thing. Yeah. हाँ. तो मतलब टिपिकली जैसे लोगों के मन में गॉड का परसेप्शन होता है, गॉड एक्चुअल में वैसे नहीं है, नाउ वी नो इट। नहीं भैया, नो, माय आंसर इज नो। I simply won't touch that. But you are a scientist, right? No, I'm a scientist. From a scientific angle, it's a different thing. But you know, from a God is a personal. So what's your personal? No, हम अभी गॉड पे बात नहीं करेंगे, क्योंकि अब तुमने नेक्स्ट बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पूछ लिया है, और मैंने जैसे तुम्हें पहले बताया था, अगर मैं कहूँ इंटीग्रल 0 to infinity dy/dx का आंसर क्या है तुम बताओ, तो तुम नहीं बता पाओगे, जब तक कि न मालूम कितने सालों की तुमने। मैं ये बता सकता हूँ ना सर कि ये इंटीग्रल नहीं है। That's what I'm asking. गॉड के बारे में अभी बात नहीं करते। सर इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, मेरे को दिख गया। So now we start to conclude that consciousness has been divided into 4 parts. और कल मैंने बोला था, जो एक मैंने वर्ड्स तुम्हें बताने वाला था कि मांडुक्य उपनिषद में एक वर्ड्स है, उसने कहा ह्यतद् ब्रह्मा सोयात्मा ब्रह्मम। ये जो सेल्फ रियलाइजेशन वाली मैंने जो फिगर आपको दिखाई है, उसमें दैट इज द सेल्फ, मैं, राइट? लेकिन अब बोले ह्यतद् ब्रह्मा सोयात्मा ब्रह्मम, वो जो आत्मा है, मैं जो है वो भी ब्रह्म है। अब I wanted to tell you the second part of this, that सोयात्मा चतुष्पाद, आत्मा सोयात्मा
वो आत्मा, उसके 4 भाग हैं। वो 4 भाग में क्या है? वो चेतना है। चेतना के 4 लेवल ऑफ एक्सपीरियंसेस हैं। उन 4 लेवल ऑफ एक्सपीरियंस को हम करते हैं। ठीक है, वो 4 लेवल ऑफ एक्सपीरियंस क्या है? चेतना है, कॉन्शियसनेस है। सब कुछ कॉन्शियसनेस से बनता है, सब कुछ कॉन्शियसनेस में चला जाता है। नथिंग हैपन्स, नो ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट विदाउट कमिंग टू योर कॉन्शियसनेस। तो मतलब we can say कि nothing can exist outside consciousness. Absolutely right. Absolutely right. Nothing can exist outside consciousness. अब इसे फाइनल में यही बताना चाहता हूं, साइंस नेगेट करती है कॉन्शियसनेस को। वो बोलते हैं कि इसका प्रूफ लाओ, इक्वेशन लाओ। इक्वेशन कहां से आ जाएगी? वाई? हमारे को इस समय string particles, which is the last frontier of matter, or virtual particles which we call same string particles या virtual particles, वो जो है हमारे फाइनल फ्रंटियर ऑफ मैटर है 10 to the power minus 34 मीटर्स। प्लैंक्स कांस्टेंट है, इससे नीचे नहीं हो सकता। इसके बियॉन्ड क्या है? इसके बियॉन्ड वैक्यूम है, कुछ नहीं है। लेकिन सब कुछ वहां से ही निकला है, सब कुछ वहां से ही निकला है। तो वो वैक्यूम जो हमारे अंदर है, दैट इज द सोर्स ऑफ अर्थ। अब हम उसे वैक्यूम नहीं कहते हैं, हम चेतना कहते हैं। अब तुम मेरे से पूछने लग जाओ जो हम मेरे अंदर है तो बताओ कहाँ है, क्या है? बहुत लंबी कहानी है भैया, समझे ना। पहले मन समझेंगे, फिर इसका बुद्धि समझेंगे, इसके बाद अहंकार पे आएंगे, फिर इसके बाद मालूम पड़ेगा ब्रह्म क्या है। तो वो मांडुक्य उपनिषद में जाना पड़ेगा, जो कि बड़ा मुश्किल है अभी। धीमे धीमे जैसे जैसे चेतना का तुम्हारे विस्तार होगा, वैसे वैसे हम आगे चलेंगे और नए नए टॉपिक्स पे तुम्हारे जवाब देते जाएंगे। लेकिन तुम्हें भी पेशेंस रखना पड़ेगी और धीमे धीमे आगे बढ़ सकेंगे।